12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे से एक छोटा सैन्य विमान चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 45 लोग सवार थे, जिनमें 19 रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार शामिल थे। यह यात्रा उनके लिए खास थी क्योंकि उन्हें हर साल चिली की राष्ट्रीय रग्बी टीम के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलने में मजा आता था। फेयरचाइल्ड A227 नामक इस विमान को कैप्टन फेराडोल चला रहे थे, जो बहुत अनुभवी थे, और उनके साथ लागुएरा नामक एक प्रशिक्षु सह पायलट था। वे एंडीज पहाड़ों के ऊपर से उड़े, जो अपने खतरनाक मौसम के लिए जाने जाते हैं। जब प्रकृति बड़ी मुसीबतें लाती है तो लोगों को कभी कभी ऐसे कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। फ्लाइट 571 की कहानी ऐसी ही कठिन कहानियों में से एक है। विमान बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां न तो खाना था, न पानी और न ही कोई उम्मीद। ऐसी भयानक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए यात्रियों को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अपने उन दोस्तों के शव खाए जो मर चुके थे। 72 दिनों तक वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि उन्होंने अपने प्रियजनों को एक एक करके मरते देखा। यह मानवीय शक्ति और कठिन विकल्पों की कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। 8 दिनों के बाद उन्हें एक छोटा रेडियो मिला और पता चला कि खोज दल ने उन्हें ढूंढना छोड़ दिया था, यह सोचकर कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। कई लोग दुखी थे, लेकिन फर्नांडो ने फैसला किया कि अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा है तो वह खुद को और दूसरों को बचाने का रास्ता दिखाएगा। इसलिए उसने कमान संभाली और बचाव की प्रतीक्षा करने के बजाय उसने योजना बनाना शुरू कर दिया कि वे कैसे बच सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। दुर्घटना के 3 दिन बाद फर्नांडो नाम का एक जीवित व्यक्ति कोमा से जागा। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है और उसकी बहन बुरी तरह घायल हो गई है। हालांकि वह दुखी था, लेकिन उसने जीवित रहने और दूसरों की मदद करने का दृढ़ संकल्प महसूस किया। उन्होंने विमानों को ऊपर से उड़ते हुए सुना, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। उड़ान अच्छी तरह से शुरू हुई, लेकिन जब वे एंडीज के करीब पहुंचे तो मौसम खराब हो गया और उन्हें अर्जेंटीना में रात के लिए रुकना पड़ा। अगले दिन हर कोई फिर से उड़ान भरने के लिए उत्साहित था, लेकिन जब वे पहाड़ों में उड़ रहे थे तो मौसम खराब हो गया और पायलटों ने एक गलती कर दी। वे बादलों में उड़ रहे थे और देख नहीं पा रहे थे, जिससे यह वाकई खतरनाक हो गया। अचानक वे एक पहाड़ से टकरा गए और विमान टूट गया। कुछ यात्री बाहर फेंके गए और केवल 33 लोग बच गए। जब बचे हुए लोग बाहर निकले तो उन्होंने खुद को बिना भोजन या पानी के बर्फ में पाया। उनके पास केवल अपनी पीठ पर पहने हुए कपड़े थे। यह अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग घायल थे और अन्य सदमे में थे। 2 मेडिकल छात्रों रॉबर्टो और गुस्ताव ने जो कुछ भी पाया उसका उपयोग करके घायलों की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि भोजन की आपूर्ति बहुत कम थी। केवल कुछ चॉकलेट बार, मसल्स का एक डिब्बा और कुछ अन्य स्नैक्स। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़ा सा भोजन बांटने और सावधानी पूर्वक इसे राशन करने का फैसला किया ताकि यह लंबे समय तक चल सके। बचे हुए लोगों ने बर्फ में SOS लिखकर और आसमान से दिखाई देने वाली बड़ी आकृतियां बनाकर मदद के लिए संकेत देने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी उम्मीदें फीकी पड़ने लगीं। दुख की बात है कि कुछ और लोग ठंड और चोटों से मर गए और उन्हें पता था कि उन्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। बचाव के कोई संकेत न होने के कारण उन्हें अपने दम पर जीवित रहने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। पानी पाने के लिए उन्होंने बर्फ इकट्ठा की और उसे धूप में पिघलाया, लेकिन यह धीमी गति से हुआ। वह पहली रात बहुत ठंडी थी और वे सभी गर्म रहने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। उन्हें उम्मीद थी कि बचाव दल उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो कोई भी मदद करने नहीं आया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे बर्फीले पहाड़ों में बिल्कुल अकेले थे।